सो आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि होने वाला है चार्ट पैटर्न। ठीक है, चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं कुछ कैंडलस्टिक अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि प्राइस सोचिए ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके ये वॉल्यूम मतलब ये जो मूवमेंट है ये छोटा हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे एक लाइन खींचो ये और इधर ये, तो हम लोग को एक ट्रायंगल शेप दिख रहा है। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस में क्या हो रहा था, पहले तो प्राइस एक बहुत ही अच्छा एक रेंज में ट्रेड कर रहा था यहाँ से। उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं भाई, प्राइस इतना ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली प्राइस जब नीचे आया तभी लोगों को लगा नहीं भाई, प्राइस इतना तो नीचे नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग उसको वापस से ऊपर उठाते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स घुस रहे हैं। ठीक है, अभी अभी एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। एक एक होते हैं रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स, रिस्पॉन्सिव। ठीक है, ट्रेडर्स, एक सेकेंड। ठीक है, एक होते हैं रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स और एक होते हैं इंटुएटिव टू, एक सेकेंड। हाँ, सो इंटुएटिव ट्रेडर्स। ठीक है, तो इन दोनों का मीनिंग क्या है, पहले तो समझते हैं। पहला, ये जो पहला है इसको समझते हैं, उसके बाद सेकंड वाले को समझेंगे। ठीक है, पहला टाइप के ट्रेडर्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स। उनको क्या लगता है कि सोचिए ये एक प्राइस है, तो यहाँ पे 100 रुपया है। करेक्ट, और यहाँ पे 50 रुपया है, ये जीरो है। ठीक है, तो इनको क्या लगता है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। करेक्ट, ये दो चीजें उनको लगता है रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स को। वो लोग क्या करते हैं, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पे जाते हैं वो लोग यहाँ पे सेल करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट को नीचे धकेलना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली प्राइस अगर 50 तक आ जाता है तो इन लोगों को, ये रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स लोग को क्या लगता है कि ये प्राइस काफी नीचे आ गया है, यहाँ से हम लोग को बाइंग करना चाहिए क्योंकि बहुत सस्ते में प्राइस मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उन वो लोग सेलिंग करते हैं, यहाँ पे वो लोग बाइंग करते हैं, सिंपल सा चीज है। तो ये होता है रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स। ये होते हैं रिस्पॉन्सिव, जो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं मार्केट के ये जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स पे जो लोग रिएक्ट करते हैं, तो वो होते हैं रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स। अभी इंटुएटिव ट्रेडर्स क्या करते हैं, इंटुएटिव ट्रेडर्स मतलब क्या होता है, उनको लगता है कि हाँ चलो अभी यहाँ से मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टेप इन करते हैं, कहीं से भी उठ उठ के आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ चलो मैं यहाँ से बाइंग करूंगा। ठीक है, यहाँ पे बाइंग करूंगा और अभी मेरे को देखना ही नहीं है कि मार्केट कहाँ पे है। ठीक है, तो ये लोग के पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, मार्केट को एक जगह से एक जगह पुश कर देते हैं और यहाँ से मार्केट एक रैली मार देता है। ठीक है, ये इनका ये होता है इंटुएटिव ट्रेडर्स। इंटुएटिव ट्रेडर्स बेसिकली इनके पास वो कैश भी होता है, उतना बड़ा अमाउंट भी होता है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट भी होता है, तो वो लोग मार्केट को एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली रेस्पॉन्सिव ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ये लोग सेलिंग करेगा, लेकिन इंटुएटिव ये लोग क्या करेंगे, चलो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, चलो इनको खाते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ स्टेप इन होंगे और यहाँ पे कितना 100 करोड़ का ऑर्डर प्लेस कर देंगे अपसाइड के लिए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे टच होगा, बूम, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पे जब भी आएगा लोगों को लगेगा कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े होंगे।
ठीक है। तो इंट्यूटिव ट्रेडर आएंगे, वो क्या बोलेंगे, चलो 100 करोड़ स्टॉक मैं यहाँ पे बेच देता हूँ, तो ऐसे ही सेल करेंगे, ये लेवल्स को टच करेगा, उसके पास ऑर्डर आएगा। देखिए ये 100 करोड़ बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, ठीक है, वो लोग ऐसे ही खरीद नहीं सकते अगर कोई बेचना नहीं चाहेगा तो, करेक्ट। तो ये लेवल्स पे जब एसएल लोग डालते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, वो लोग बेचना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे बाई किए हैं, मतलब ऊपर के साइड उनका व्यू था। तो ये जो एसएल है, एसएल मतलब क्या, सेल करेंगे, अगर बाई किया है तो एग्जिट करने के लिए उनको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 करोड़ जो है, 100 करोड़ जो अमाउंट है, ठीक है, इसको किसी बंदे को खरीदने के लिए, बाई करने के लिए सेलर्स भी होने चाहिए। तो ये जो सेलर्स मतलब स्टॉप लॉस है, उनको मालूम है कि यहाँ यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर लेके जाने दो, हम लोग यहाँ पे 100 करोड़ क्वांटिटी हम लोग बेच डालेंगे, फिर हम लोग का ये आ जाएगा, फटाफट मार्केट नीचे जाना चालू होएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बेच डालेंगे, तो तभी मार्केट वापस से ऊपर आ जाता है। सिंपल सा चीज़ है ये, इसमें थोड़ा सा घुसते नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हम लोग पहले इसमें आते हैं, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उस पर आते हैं। तो क्या होता है, रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स और इंट्यूटिव ट्रेडर्स ये होता है, मैंने बेसिक्स आपको समझा दिया। अभी क्या होता है कि ये सब लेवल्स पे ना रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स, आरटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिव ट्रेडर ये पहला वाला, ये लोग आते हैं, ये लोग स्टेप इन करके बोलते हैं कि भाई नहीं, ये प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे भाई यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए। तो वो लोग एक लाइन क्रिएट करते हैं अपने ही माइंड में, वो लोग क्रिएट करते हैं एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करते हैं, जिसके नीचे वो ये तो ये रेजिस्टेंस मानते हैं, ये सपोर्ट मानते हैं, ठीक है। इसीलिए ये पैटर्न दिखना चालू हो जाता है। यहाँ पे कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स लोग का हाथ होता है, ये जो चीजें हैं, ठीक है। अभी यहाँ से कोई भी एक बड़ा एक कैंडल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कौन घुस गए, इंट्यूटिव ट्रेडर्स, आईटी, ठीक है, आईटी बोलते हैं, इंट्यूटिव ट्रेडर्स, ये घुस गया मार्केट में, ठीक है। अभी इधर दो दो में से एक चीज हो सकता है, क्या चीज हो सकता है, ठीक है, दो में से एक चीज हो सकता है, क्या हो सकता है कि मार्केट रैली मारेगा यहीं से, रैली, या तो रैली मारेगा, एक सेकेंड, हाँ, या तो रैली मारेगा, या तो ये क्या करेगा, ट्रैप करेगा, दो में से कोई एक चीज करेगा। या तो यहीं से ये जो फॉल किया, मैं इसको रेड कैंडल मार्क करता हूँ, यहाँ से ये फॉल किया, एक रेड कैंडल बनाया, या तो ये रैली करेगा, यहाँ से फट 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 नीचे आ जाएगा, या फिर ये क्या करेगा, ये वेरी नेक्स्ट कैंडल जो होगा, एक सेकेंड, ये यहाँ से ऐसे किया, और वेरी नेक्स्ट कैंडल पे ये कुछ ऐसा कर देगा, वापस से ऊपर चला गया। तो इधर क्या हुआ, एक सेकंड, या तो ये रैली करेगा, या तो क्यों ट्रैप कर देगा, मतलब यहाँ पे जैसे ही इतना बड़ा एक रेड कैंडल बनाएगा, लोगों को लगेगा अरे यार यहाँ से तो नीचे मार्केट जाएगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर सब अपना स्टॉप लॉस डाल देंगे, ठीक है, उसको खाने के लिए वापस से ये ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चले आएंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज वो लोग कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो ये सब आप जो देखते हैं ना, ये जो चार्ट पैटर्न हो गया, बहुत तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं, ठीक है, एक कप एंड हैंडल हो गया, कुछ ऐसे और ऐसे, मतलब प्राइस क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूव करते जाएगा, और कुछ ऐसे करेगा, तो हम लोग उसको फिर एक नाम दे दिए कप एंड हैंडल, ठीक है। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर मतलब प्राइस ऐसा गया, ठीक है, प्राइस ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसे आया, इसका क्या मतलब, ऐसा ये और ये, मतलब ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है, ये शोल्डर है, ठीक है। तो इसीलिए ये हेड एंड शोल्डर का नाम दे दिया गया इसको, ठीक है। उसके बाद क्वाजीमोडो पैटर्न है, या बहुत सारे पैटर्न्स है, तो हम लोग को वो सब कुछ नहीं देखने का, ठीक है, क्योंकि वो सब मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, उधर ट्रैपिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और आप उससे अगर आप चार्ट पैटर्न देख के ट्रेड करना चालू करोगे, आप फंस जाओगे ये सब में, क्योंकि इंटुइटिव जो बायर ट्रेडर्स होते हैं ना, वो आपको खा जाएंगे, सिंपल सा चीज़ है, आपसे पैसा खा जाएंगे। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये जो रेंज है, हम लोग को बस इतना ही समझना है कि यहाँ पे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, ठीक है, दोनों साइड में कोई कुछ नहीं हो रहा है, ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है, एक ट्रायंगल में भी हो सकता है, या फिर आपका प्राइस कुछ ऐसे ऐसे साइडवेज भी जा सकता है, मतलब ऐसे ऐसे भी जा सकता है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ऐसे टाइप का भी बिल्ड हो सकता है, या फिर यह कुछ ऐसे भी बिल्ड हो सकता है, मतलब प्राइस ऊपर के साइड जा रहा है लेकिन ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। या अपवर्ड ट्रायंगल बन सकता है, मतलब प्राइस जैसे ही ऊपर जा रहा है, छोटा छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है। हम लोग को बस इतना ही समझना है कि कोई भी एक साइड में एक मूवमेंट आ सकता है, ठीक है, या तो वो रैली मार सकता है, या तो वो ट्रैपिंग कर सकता है, ये यही दो दो चीजें हो सकती हैं। अभी
हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने नहीं आए हैं, हम लोग समझने आए हैं कि होता क्या है और कैसे कैसे ये सब चीज़ों में काम होता है। ठीक है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, हम लोग ट्रेडर्स जो नॉर्मली हम लोग रिटेल जो ट्रेडर्स होते हैं, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए ये कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न ये सब बनाया गया है, और कुछ नहीं होता है, सिंपल सा चीज़ है, ये सब में आप फंस जाओगे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है, ये सब देखना बंद कर दो। ठीक है, हाँ, भले ही आपको ये आप वीडियो में आए थे सीखने के लिए कि कौन सा चार्ट पैटर्न काम करता है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है, बट मैं बोल रहा हूँ आप इसको देखो ही मत, ये अवॉइड कर दो, क्योंकि आप ये जब देखना चालू करोगे आप हमेशा लूजिंग मेंटालिटी में ही चले जाओगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कब ये लोग ट्रैप करेगा, कब ये लोग रैली करेगा। ठीक है, ये हम लोग के हाथ में है ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कब इंटुइटिव ट्रेडर्स कब मार्केट में घुसेंगे, कब निकल जाएंगे, आपको कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या है, हम लोग रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स हैं, हम लोग सिर्फ मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ही ट्रेड कर सकते हैं, उससे उसके अलावा उसके आउटसाइड कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग को ये सब से क्या हो मतलब क्या सीखने को मिल सकता है कि एक रेंज है। ठीक है, अगर रेंज है तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मतलब करना क्या है मैं वो बताता हूँ। ये जब प्राइस ये लेवल्स पे आता है, ठीक है, ये जब प्राइस ये लेवल्स पे आता है, हम लोग को फटाक से नीचे के साइड ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, हम लोग को क्या वेट करना है, ये लेवल्स पे क्या हम लोग का वो जो हम चैप्टर 1 में 3 कैंडल हम लोग दिखाए थे। ठीक है, 3 कैंडल हम लोग दिखाए थे, उनमें से क्या ये लेवल्स पे कुछ हो रहा है, तो हम लोग नीचे के साइड प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो लेवल है जहाँ पे हम लोग का सपोर्ट एरिया है, वहाँ पे क्या हम लोग का वो 3 कैंडल में कुछ बन रहा है, तो हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड हम लोग को वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके बारे में मालूम नहीं है, तो इसका पहला वाला चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 2, वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो हम लोग को ये जब एक रेंज मिल जाता है ना, एक रेंज मिल जाता है, तो हम लोग को मालूम गिर जाता है कि हाँ ये एक टॉप हो सकता है, सिग्निफिकेंट टॉप हो सकता है, जहां से मार्केट घूम सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग इसको लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ये लेवल से प्राइस घूम सकता है अपसाइड के लिए, तो हम लोग को यहाँ पे ढूंढना है अपना कैंडल। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है, सिंपल सा चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट में हम लोग ट्रेड लेंगे, ये करेंगे वो बात की बात है। ठीक है, मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि ये जो पैटर्न है इसमें काम कैसे करते हैं और कैसे सही तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसमें से। ठीक है, ये भी जो मैं बोल रहा हूँ ये 60 to 70% ऑफ द टाइम ही काम करेगा, कुछ भी 100% नहीं होता मार्केट में, ये हमेशा याद रखना। आप अगर 100 बार ट्रेड करोगे तो 60 to 70% ऑफ द टाइम ही आपको इसमें से जो मैंने बोला है ये चीज काम करेगा। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का चीज है, ये जो रेंज बेसिकली ये क्या हो गया, मार्केट ऐसे ऐसे चालू होता है ना, इसको हम लोग रेंज बुलाते हैं, रेंज। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, मार्केट अगर रेंज में फंस गया, मेरा बोलने का मतलब यही है, अगर मार्केट कहीं रेंज में फंस गया है, आप प्रीडोमिनेंटली पहले से ये डिसाइड मत करो कि मेरा टारगेट यहाँ पे होगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि हाँ इसको तोड़ के यहाँ तक मार्केट आ जाएगा, यही चीज गलत होता है। ठीक है, अगर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, इसका क्या मतलब है, आपको छोटा छोटा टारगेट बुक करना पड़ेगा, आपका मैक्सिमम टारगेट आपका ये जो इसका जो लाइन आपने ड्रॉ किया है वहीं तक आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ से नीचे के साइड किया है तो आपको यही लेवल्स पे टारगेट रखना पड़ेगा, आप नीचे यहाँ पे टारगेट नहीं रख सकते। बोलने का सिर्फ इतना ही मतलब हुआ। ठीक है, हाँ, रेंज से जब तोड़ के एक नया कुछ बना रहा है, तभी आप एक डायरेक्शनल मूव पकड़ने के लिए आप टारगेट थोड़ा दूर रख सकते हैं, बट जब एक रेंज में फंस गया है, मतलब मार्केट कुछ पैटर्न बना रहा है, ठीक है, आपको एक साइड का ही टारगेट रखना है, इससे बड़ा टारगेट नहीं रख सकते। और यहाँ पे ये सब लेवल्स पे वो कैंडल ढूंढना है, वो 3 कैंडल ढूंढना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया है। ठीक है, बस बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अभी हाँ, कैंडल स्टिक में जो कुछ अलग है वो मैं आपको बताता हूँ। एक टाइप का आपको कैंडल दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा है, और उसके बाद कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है,
एनगल्फिंग कैंडल क्यों बुलाते हैं एनगल्फिंग? क्योंकि इसको, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने क्या किया, इसको पूरा एनगल्फ कर लिया, मतलब खा गया। ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसने ये रेड कैंडल को पूरा खा गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, इस इधर ऊपर के साइड भी खा लिया इसको, नीचे के साइड से भी खा लिया इसको। ठीक है, इसको एनगल्फिंग बोलते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी, मतलब अगर एक ऐसा ग्रीन कैंडल हुआ और बॉडी कुछ इस तरीके से खा गया इसको, ठीक है, तो ये भी एक एनगल्फिंग ही हुआ है। ठीक है, जहाँ पे रेड कैंडल ने अभी ग्रीन कैंडल को पूरा सा खा लिया है। अभी मैं यहाँ पे जो फोकस का जो पॉइंट है, यहाँ पे जो आपको फोकस करना है, ठीक है, वो क्या है, इसका बॉडी। ठीक है, ये कैंडल का कुछ भी विक रहे, कैसा भी विक रहे, हम लोग को सिर्फ बॉडी देखना है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा सीन हुआ, जो भी हम लोग का जो टर्निंग पॉइंट है, तो भी ये काम करने वाला है। ठीक है, एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, ये भी आपका कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आता है। जब कुछ दो से मल्टीपल, ठीक है, टू प्लस अगर कैंडल मिल के कुछ बना रहा है, तो उसको हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न बुलाते हैं। ठीक है, सो ये एक एनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, वो भी आपको ये सब लेवल्स पे, जहाँ से मार्केट टर्न ले रहा है, यहाँ यहाँ से मार्केट टर्न लिया था, तो ये सब जगह पे आपको अगर ये सब कुछ दिखने को मिले, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी जो एक चीज है वो है एलिफेंट कैंडल। एलिफेंट कैंडल क्या करता है, मतलब एक बड़ा कैंडल। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कैंडल है। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि ये इसका साइज कितना होना चाहिए, ठीक है, ये कितना प्राइस, कितना परसेंटेज, कितना बड़ा होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं देखना है आपको। इसके पहले आपको 5 से 10 कैंडल देखना है कि कैसे कैंडल था। अगर बहुत छोटा कैंडल है, जैसे कि ऐसा 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 ऐसा, तो इन सब से कंपैरेटिवली मिनिमम 3x अगर बड़ा होगा, तो हम लोग उसको एलिफेंट कैंडल बुलाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी कैंडल है उससे मिनिमम 3 गुना बड़ा होगा अगर कैंडल, ठीक है, तो हम लोग उसको एलिफेंट कैंडल बुलाते हैं। एलिफेंट कैंडल, ठीक है। तो एलिफेंट कैंडल भी, जिसमें कोई विक नहीं है, देखिए मैंने ड्रॉ किया है, इसमें कोई विक नहीं है, बड़ा कैंडल विदाउट विक। ठीक है, विदाउट विक। ठीक है, ये भी बेसिकली एनगल्फ कर रहा है, मतलब पिछले के 5 से 10, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10, या उससे भी जो भी हो, मिनिमम 5 कैंडल्स को ये एनगल्फ कर रहा है। बेसिकली ये खा जा रहा है, मतलब इसका जो भी, मतलब जो भी कैंडल था यहाँ पे, उसका हाई क्रॉस करके इसके ऊपर इतना बड़ा एक कैंडल बना दिया, तो इसको एलिफेंट कैंडल हम बुलाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली ये रेड में भी हो सकता है, मतलब पिछले कुछ कैंडल्स, मतलब ऐसा कुछ कैंडल चल रहा था, यहाँ पे भी कुछ कैंडल ऐसे ऐसे छोटे छोटे कैंडल चल रहे थे, ऐसे पांच पांच कुछ कैंडल चल रहे थे, अचानक से इतना बड़ा एक कैंडल आ गया। ठीक है, इसको भी हम लोग एलिफेंट कैंडल बुलाएंगे। ठीक है, मतलब पिछले का 5 ये खा चुका है। ठीक है, ये टाइप का पैटर्न जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, अभी ये भी मैं बोल रहा हूँ 60 to 70% ऑफ द टाइम ही काम करेगा। मैं यहाँ पे जो भी बोलता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बोलता हूँ, मैं कुछ भी 100% क्लेम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको हमेशा अपना स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, मेरे मेरे बात पे मत जाओ, खुद बैक टेस्ट कर लो। ठीक है, खुद बैक टेस्ट कर लो, आपको मालूम गिर जाएगा। ठीक है, ये हो गया एलिफेंट कैंडल। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है ये ओलिवर वेलेस का, आप अगर चैनल देखोगे, वो बहुत ही अच्छे ऑथर है। ठीक है, उनका अगर चैनल देखोगे, तो उधर उन्होंने बताया है बेसिकली, ये एक बड़ा एलिफेंट कैंडल सोचिए रेड बना। ठीक है, ठीक है, मतलब उससे पहले आप छोटा कैंडल को अपने देखा कि हाँ छोटा छोटा कैंडल है, एक बड़ा रेड कैंडल बनाया। ठीक है, एलिफेंट कैंडल बनाया, उससे भी बड़ा एक अभी ग्रीन कैंडल बन गया, और इसको एनगल्फ कर लिया। ठीक है, 2 एलिफेंट कैंडल एक के बाद एक आया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग बुलाते हैं बुल 180। ओके, इसको हम लोग बुलाते हैं बुल 180। ठीक है, सिमिलरली अभी अगर उल्टा साइड देखें, मतलब उल्टा साइड बोले तो, अगर कुछ छोटा छोटा ये ग्रीन कैंडल या कुछ भी
कैंडल का ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कलर फर्क नहीं पड़ता है। अचानक से एक ग्रीन एलिफेंट कैंडल बनाया था यहाँ पे, ठीक है, एक ग्रीन एलिफेंट कैंडल बनाया था, फिर अचानक से ही इसको ऐसे करके तोड़ दिया, उससे भी बड़ा एलिफेंट कैंडल ने इसको खा गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, बेयर 180, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, और ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सब के ऊपर अलग अलग स्ट्रैटेजीज मैं बाद में लेके आऊँगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं ये कुछ स्ट्रैटेजी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ मार्केट में ये सबको क्या बुलाते हैं, कौन से नाम से बुलाते हैं, ये कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप अभी से इसको रैंडमली चालू कर दो बिना कुछ, कोई स्ट्रैटेजी, कोई रूल, कुछ रिस्क मैनेजमेंट, कुछ बिना फॉलो किए आप इनको रैंडमली आप ट्रेडिंग में डाल दो, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मैं ये सब कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये याद रखिए, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न होता है, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन से ज़्यादा रिलेवेंट है, कौन से नहीं है, क्या है, वगैरह वगैरह। ये आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कौन से रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स क्या करते हैं, इंट्यूटिव ट्रेडर्स क्या करते हैं, ठीक है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए, ये सब हो गया। अभी नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, बेसिकली हम लोग अभी स्मार्ट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगले चैप्टर से हम लोग देखने वाले हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें काम करती हैं वहाँ पे, वो हम लोग थोड़ा फिगर आउट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।